अब बहुत सारे लोगों की ज़िंदगी भी ख़राब इसी वजह से, क्योंकि वो दूसरे लोगों की अचीवमेंट्स को देख के उनको प्रेज़ करते हैं। और जब उनको वो प्रेज़ कर रहे होते हैं, इवन कि मैं इसकी एग्जांपल दूं कि बहुत सारे लोग हैं जो पॉर्न कंज्यूम करते हैं, ठीक है, मॉडल्स को फॉलो करते हैं इंस्टाग्राम पे, और ओनली फैंस की लड़कियों को फॉलो करते हैं, और ऐसी ऐसी लड़कियों को फॉलो करते हैं अपने स्कूल या यूनिवर्सिटी की, जिनको वो जानते तक नहीं है, और ना ही कभी मतलब उनके आसपास भी भटकना है उन लड़कों ने। तो क्यों आप फॉलो करते हो उनको, जब आपके पास इतनी जुर्रत नहीं है, आपके पास इतना दिल गुर्दा नहीं है कि आप जाके किसी लड़की से बात कर सको, तो आप उसको फॉलो ही क्यों कर रहे हो? और तुम पाकिस्तान जाओगे ना, इस पे भी चौड़े होते हैं चाय के होटल में बैठ के, देख रहे हैं मैं इसको फॉलो कर रहा हूँ, तो ये एक्सेप्ट नहीं करेगी ये इसको follow। असल में ऐसा होता है ब्रो। यार सोशल मीडिया और सुसाइड रेट्स इसी वजह से इतना कोरिलेटेड है। यार लोगों में इतना कॉम्प्लेक्स पैदा कर रहे हैं लोग। तो और क्या, मतलब नो वंडर लोग मतलब सुसाइड कर रहे हैं, रेट्स बढ़ रहे हैं जब से सोशल मीडिया आया है, जब से यूजेज बढ़ी है, उसी तरह सुसाइड रेट्स भी बढ़े हैं साथ साथ। एक एवरेज बिल्ड का बंदा होगा, वो जिम जाएगा, वो 15 मिनट लेगा लाइटिंग एडजस्ट करने में, अपने पर बॉडी बेबी ऑयल रब करेगा, फिर वो 4 एंगल में खड़ा करेगा और देखेगा कि इस पर पिक्चर बेहतर आ रही है, वो पिक्चर डालेगा और लिख देगा हाँ बस जस्ट नॉर्मल पंप। अब कोई आम बंदा देख रहा है उसको, भाई यार इसकी ऐसी बॉडी होती है, मेरी ऐसी। अबे था एक बंदा, मैं जिम जाता था उधर सऊदीया में ना, तो एक बंदा आता था, मैं उसको वर्कआउट करते हुए देखता ही नहीं था, कुछ नहीं उठाता था। फिर मुझसे कन्वर्सेशन हुई मेरी, हमारे स्कूल का ही बंदा था, उससे कन्वर्सेशन हुई कि तू जिम आता है, कुछ उठाता है नहीं? कहता ब्रो मुझे बस तस्वीर लेनी होती है, एक अच्छी स्नैप आ जाए मेरी, मैं खुश हूँ, बस मैं खुश हूँ, मुझे वो बस एक तस्वीर चाहिए, एक रोज स्नैप नई चाहिए। आउटफिट में आता है, बाल बाल बना के, ठीक है, शायद 5 मिनट ट्रेडमिल पे चल लिया, हाँ भाई देख लिया, हाँ भाई ये है जिम में, ये हो रहा है, ये हो रहा है, ये हो रहा है, पिक्चर ली वापस। लोग ट्रैवल करते हैं, बाहर जाते हैं जस्ट फॉर द सेक कि भाई हम कुछ डाल सके अपनी फीड पे। मैं ऐसे लड़कों को जानता हूँ जो मतलब जिम जाते हैं, करना कराना उन्हें कुछ भी नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ वो जाएंगे, पिक्चर लेंगे, स्टोरी पर डालेंगे, व्यूज़ आएंगे, लोगों को रिप्लाई करेंगे, लोग उनको रिप्लाई करेंगे कि भाई ओह तुम जिम जा रहे हो, ये और वो। 2 साल से वर्कआउट कर रहे हैं, 2 साल से जिम आ रहे हैं, कुछ फ़र्क नहीं पड़ा बॉडी पे, पेट उल्टा उल्टा निकला ही जा रहा है। ये हाल है। बहुत लड़कियां तो करती हैं ये चीज़ ब्रो। ज़्यादातर लड़कियां जिम सिर्फ और सिर्फ इसी वजह से जाती हैं ताकि हम जो है ना लोगों को दिखा सकें कि हम जिम में आए हुए हैं। तो वुमेनाइजर क्यों बन रहे हो यार तुम? लड़कियों को वुमेनाइजर की बात नहीं, इट्स ट्रू। is अभी not good, bro. अगर कोई लड़की देख रही है उसको पता होगा कि जिम में इस तरह की जो लड़कियां आती हैं वो सिर्फ इसी वजह से आती हैं। मैं जानता हूँ इस तरह की बहुत सारी लड़कियों को, उन्होंने जिम जाना होता है, सिर्फ यूं जो है वो एंगल्स बना के पिक्चर्स लेनी होती हैं, वर्कआउट घंटे का कुछ नहीं होता उनका। एक पोस्ट मार के दिखाओ जो लड़की नहीं है, मैं ऐसा नहीं कहूँगा, लेकिन मैं मैं इसी लड़की को नहीं जानता, हराम। हाँ आई एम आउट ऑफ दिस टॉपिक, मैं नहीं कहता, लेकिन मैं इन जनरल कहता हूँ लड़कियां जो होती हैं वो ज्यादा टेंशन क्रेव करती हैं, तो ये बात जो ये कह रहा है सेंस बनाती है, लेकिन मैं नहीं कह रहा कि लड़की ऐसी है, इस तरह नहीं बोलना मैं नहीं कह रहा कि भाई दिस इज नॉट गुड। किसी नहीं, अच्छा चलो चलो ठीक है, तुम इस बात पे एग्री नहीं करते कि एक लड़कियों को जो है वो अपने सोशल मीडिया से अटेंशन लड़कों से चाहिए होती है? वो सोशल मीडिया लड़कियां यूज ही इसीलिए करती हैं ताकि उनको मेल अटेंशन मिले। वही बात है ना, हर लड़की इस तरह की नहीं होती, क्योंकि मैं जिनको जानता हूँ ठीक है वो इस तरह की नहीं है, कि उनको मेल अटेंशन नहीं चाहिए। उनको चाहिए होगी तो फिर एक मेल से चाहिए होगी ना। चलो ठीक है, एक से चाहिए, ठीक है, मैं समझ गया, मगर इस तरह की लड़कियां तुम्हें कितनी मिलेंगी? यार जिम में हर लड़की ये इस तरह की लड़कियां टाइप मिलती कपड़े नहीं है, इस तरह की लड़कियां मिलती नहीं है, इस तरह की लड़कियां भाई वो बनानी कुछ भी पड़ती है। पहन सकती है। मैंने कनाडा में कुछ भी पहन सकती है। मुझे कनाडा में 7 साल हो गए, मैंने आज तक जिम में किसी लड़की को हिजाब में या प्रॉपर कपड़ों में नहीं देखा। मैंने देखा है हिजाब में, लेकिन टाइट कपड़े पहने थे नीचे। हिजाब किया हुआ था और नीचे लेगिंग्स पहनी हुई थी, मैंने भी देखा वो था। तो मॉडर्न डे हिजाब है, ठीक है, वो कंसिडर नहीं होता इस चीज में। खैर हिजाब anyways, हिजाब फॉर अल्लाह, एस फॉर अब्दुल्ला। ऐसे ही होता है, उनका मोटो यही होता है। खैर देखो, अटेंशन की बात है, सोशल मीडिया बहुत सारे लोग जो है वो अपनी स्टोरीज पे अपनी पोस्ट वगैरह डालते हैं इसीलिए क्योंकि उनको वैलिडेशन चाहिए, उनको अटेंशन चाहिए, ठीक है। अब अगर आप जो है वो अपने अंदर से अटेंशन की और वैलिडेशन की नीड अगर हटा दो, तो मुझे नहीं लगता है कि आप सोशल मीडिया पे जो है वो इतना ज़्यादा एक्टिव रहोगे और जो है अपनी पिक्चर्स और स्टोरीज वगैरह डालना शुरू करोगे। आई डोंट थिंक सही बात है ब्रो। यू डोंट थिंक सो? इट्स हाउ इट इज। आप वैलिडेशन छोड़ दोगे, आप दूसरों से मतलब आप अपनी फीड, मुझे नहीं लगता इतनी आप ब्राउज करोगे भी, आपको फ़र्क नहीं पड़ता कि दूसरों की ज़िंदगी में क्या हो रहा है, बिकॉज आई एम टू बिजी फोकसिंग ऑन माई सेल्फ। एग्जैक्टली। मसला ये है ना कि हर इंसान जो है वो मेरे जैसा हो भी नहीं सकता। क्यों? अब देखो, बहुत सारे लोग हैं जो जाएंगे सोशल मीडिया पे पिक्चर्स वगैरह डालेंगे वैलिडेशन के लिए। मैं जाता हूँ सोशल मीडिया पे, ठीक है, मैं स्क्रॉल करूँगा, मुझे पता है कि मेरा दिमाग कितना ज़्यादा फक्ड अप है और कितना ज़्यादा डैमेज्ड है। मैं सोशल मीडिया स्क्रॉल करूँगा स्क्रॉल करूँगा स्क्रॉल करूँगा और ऐसे चुटकी बजा के मुझे पता होगा कि मुझे अपने आप को कहाँ पे रोकना है और सारा कुछ
इन्फॉर्मेशन अपने दिमाग में से डिलीट करनी है। अब इतनी पावर हर इंसान के पास नहीं होती। तो जो नॉर्मल लोग हैं उनके लिए सबसे आसान तरीका इस चीज़ का यही है कि भाई अपनी सोशल मीडिया एडिक्शन को आपको कंट्रोल करें, वरना तो ज़िंदगी में फिर आप जो है वो कहीं किसी लेवल पे नहीं जा सकते। आप कंपैरिजन की दुनिया में ही मर जाओगे कि ये इंसान मुझसे बेहतर है, इसके पास मेरे से ज़्यादा अच्छे कपड़े हैं, इसकी बीवी मुझसे ज़्यादा खूबसूरत है, इसके जो है वो इसका घर मुझसे बड़ा है, इसके साथ ज़्यादा पैसे हैं, वगैरह वगैरह वगैरह। भाई एक कुत्ता जब हड्डी ढूंढ रहा होता ना मिट्टी में से, इसी तरह ये लोग डोपामीन ढूंढ रहे होते हैं, ये स्क्रॉल कर करके कि भाई अभी एक वीडियो आएगी जो भाई वहाँ से हमें भाई डोपामीन मिलेगा। डोपामीन के एडिक्ट्स हैं अगर देखा जाए। और ये टिकटॉक और रील्स वगैरह शॉर्ट से ही हुआ है ये सब, क्योंकि आप मतलब एक सेकंड भी नहीं, अगर आपको पसंद नहीं आएगी आप एक सेकंड भी नहीं रुकोगे, आप जाते रहोगे, यूज़ करते रहोगे स्क्रॉल करते रहोगे, इवेंचुअली आपको कोई वीडियो अच्छी मिल जाएगी तो आप रुक जाओगे। यार एक 3 सेकंड की वीडियो तुम्हारी पूरी ज़िंदगी को चेंज किस तरह कर सकती है? ऐसा हो सकता है? लॉजिकली सोचा जाए, तुमने अगर जिम जाना है कल, तुमने अगले ज़िंदगी भर एक हैबिट रखनी है, तो एक 3 सेकंड की वीडियो कैसे डिटरमिन कर सकती है कि तुमने अगली पूरी ज़िंदगी जिम जाना है? इम्पॉसिबल है। रिलाई उसी पे करते हैं ना, क्योंकि करते ही हुए हैं। मोटिवेशन भी ही सोशल मीडिया से मिलती है इनको। मोटिवेशन मोटिवेशन शॉर्ट टर्म होती है, हमने ये पहले भी बात की है। मोटिवेशन की सर्च में होना नहीं चाहिए, हैबिट चाहिए, डिसिप्लिन चाहिए, ये 2 चीज़ों की सर्च में होना चाहिए। अब एक वीडियो तुम्हें थोड़ी देर के लिए एक एक्साइटमेंट ले आएगी तुम्हारे अंदर, जिम जाओगे, छोटे सेशन मार लोगे, अगले दिन क्या करोगे, उसके अगले दिन क्या करोगे, उसके अगले दिन क्या करोगे? एज्यूम करो सोशल मीडिया है ही नहीं, अब क्या करोगे? अब जिम कैसे जाओगे? अब क्या चीज़ मोटिवेट करेगी? बस अब तो सीन ऑफ हो गया, अब तो हम कुछ भी नहीं कर सकते। ना हमें जो है वो तरीका पता है कि कोई चीज़ अगर स्टार्ट करनी है तो किस तरह करनी है, ना हमें जो है ये पता है कि कब स्टार्ट करनी है, कैसे स्टार्ट करनी है, क्यों स्टार्ट करनी है। तो बस फिर अगर ऐसा है, कोई इन्फॉर्मेशन ही अवेलेबल नहीं है, फिर हम कुछ भी नहीं करेंगे। और इतने ऐसे लोग हैं जो नॉर्मल एवरेज ह्यूमन बींग्स हैं, जो एक मतलब एक अच्छे लेवल पे नहीं है अपनी ज़िंदगी में, उनके लिए मोबाइल सिर्फ उठा के थोड़ी देर के लिए उल्टा करके सामने रखना 10 मिनट के लिए इतना ज़्यादा मुश्किल है, इट्स नियर टू इम्पॉसिबल। ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो जो है फ़ोन उठा के सिर्फ रख दें यहाँ पे और उस फ़ोन को देखते रहें, ऐसा पॉसिबल नहीं है। अब इसी वजह से देखो क्या होता है ना कि इस तरह के जब इश्यूज आते हैं तो बिजनेसेस भी अपना काम शुरू करते हैं। अमेज़ॉन पे या इस तरह की वेबसाइट्स पे आपको इस तरह की प्रोडक्ट्स मिलेंगे जिसमें जो है आप अपना फ़ोन रखो और उसमें आप टाइमर लगा सकते हो कि इतनी देर के लिए मैं अपना फ़ोन जो है ना उस डब्बे में से बाहर नहीं निकाल सकता। अगर लोगों की फ़ोन एडिक्शन इतनी ज़्यादा स्ट्रांग नहीं होती तो तुम्हें लगता है कि मोबाइल का जेल ईजाद किया जाता? सही बात है, मतलब क्योंकि अमेज़ॉन को भी पता है कि ये मार्केट है इस चीज़ की, अच्छी खासी मार्केट है आजकल, क्योंकि देखा जाए एवरीबडी इज़ एडिक्टेड टू देयर फ़ोन। तो उन्होंने इसलिए तो ये प्रोडक्ट बनाया है क्योंकि बिकेगा, उनको पता है। अब इसी तरह से जो है इतनी मिस इन्फॉर्मेशन भी आपको इंटरनेट पे मिलेगी, आपको सोशल मीडिया पे मिलेगी। अच्छी चीज़ें बहुत कम मिलेंगी आपको शायद, मगर जो बुरी चीज़ें हैं और जो मिस इन्फॉर्मेशन है उसकी वो लातादाद जो है ना आपको सोशल मीडिया पे ओपनली अवेलेबल है। क्योंकि क्लिक्स मिलते हैं ना, क्लिक बेट चीज़ों को और गलत इन्फॉर्मेशन को या ट्रिगरिंग इन्फॉर्मेशन को क्लिक्स मिलते हैं, तो हर कोई अगर देखा जाए क्लिक्स के पीछे ही भागता है, व्यूज़ और लाइक्स के पीछे ही भागता फिर है। वो मिस इन्फॉर्मेशन फैलती है, ऐसे व्हाट्सएप के ग्रुप में डल बिल्कुल, जाते ऐसे हैं, ही। पूरा खानदान WhatsApp गया, वाले ओ क्या हुआ, ओ और यही होता है फिर इस तरह करके। व्हाट्सएप वाले अंकल, व्हाट्सएप वाली आंटी बैठी हुई होंगी, पूरे ख़ानदान को उन्होंने जो है ना वो फॉरवर्ड करनी है एक वीडियो। जो अगर कोई इस तरह की वीडियो आ गई, मोस्ट ऑफ द केसेस में वो वीडियोस और जो इन्फॉर्मेशन होती है वो सही होती भी नहीं है। बट दैट्स द प्रॉब्लम कि आप सोशल मीडिया से एक चीज़ सीख रहे हो, आपको नहीं पता वो चीज़ सही है या नहीं है। आपने वो चीज़ जो है 4 सेकंड की वीडियो में एक इन्फॉर्मेशन आपने ली, आपने किसी तरह की उसके ऊपर रिसर्च नहीं की, किसी तरह का होमवर्क नहीं किया, कोई लॉजिक नहीं लगाई, कोई आपने उस पर थिंकिंग नहीं की, और वही इन्फॉर्मेशन आपने जाके किसी और को प्रोवाइड कर दी। तो आप अपनी तो ज़िंदगी ख़राब कर रहे हो, साथ साथ दूसरों की भी ज़िंदगी ख़राब कर रहे हो जिनको आप वो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हो। तभी तो अगर क्रिटिकली सोचने लगे हर इंसान, वो बैठ के अपने दिमाग को खाली रख के सोचे कि हाँ भाई मैंने क्या करना है, तो उसके पास 90% ऑफ केसेस में इंसान के पास खुद ही जवाब होता है। सोल्यूशन होता है दिमाग में, आपको यू जस्ट हैव टू थिंक। एग्जैक्टली। ऐसे ही, और हैव मोर फेस टू फेस कॉन्वर्जेशंस, मतलब इन चीज़ों में जॉय ढूंढो, जो ज़्यादा सिंपल चीज़ें होती हैं ना ज़िंदगी में, उनमें जॉय ढूंढो। हर चीज़ मतलब फ़ोन में खुशी भी है भाई, Exactly. फ़ोन आपको हर इमोशन फील करवा रहा है, आप इसलिए तो आप इतना रिलाई करते हो फ़ोन पर। वही तो, अब आप जैसे अगर गेमिंग वगैरह में एडिक्टेड हो या फिर इस तरह की चीज़ें, आप वॉक पे करने चले जाओ बाहर 5-10 नहीं, मिनट। वो तो नहीं हो सकता, बहुत मुश्किल है वो।
उसके लिए हम एक काम कर सकते हैं ना कि हम इंस्टेड ये कि हम वॉक करने के लिए जाएं, हम सोशल मीडिया पे या इंटरनेट पे जाके कोई ऐसी चीज़ ढूंढेंगे जो हम घर में बैठ के ही जो है वो कैलोरीज बर्न कर ले बिना कुछ किए। इस तरह की तुम्हें एक्सरसाइजेज भी मिल जाएंगी टिकटॉक और इंस्टाग्राम वगैरह पे। है ना, टिश्यू पेपर लोशन वो शुरू 6 दफा। ये तो दिमाग की कैलोरीज ही बर्न हो रही हैं इसमें, तो और कोई की भाई हम कैलोरीज बर्न नहीं सोशल हो रही। मीडिया की एडिक्शन को रिप्लेस, इस पॉर्न एडिक्शन से रिप्लेस करने को नहीं बोल रहे, वो भी उससे बदतर है, वो भी, ये सारी बदतर चीज़ें हैं। पर मैं देखो, मेरा पर्सनल बिलीफ इस बात पे यही है कि जितनी भी तरह की एंटरटेनमेंट है, चाहे वो मूवीज़ हो गई या स्पोर्ट्स, ख़ासतौर पे स्पोर्ट्स की मैं बात करूँगा, वो पॉर्न से कम नहीं है। अब देखो, बात असल में ये होती है कि अगर आप कोई फुटबॉल गेम देख रहे हो या अगर आप कोई क्रिकेट गेम देख रहे हो, तो उसमें आप ये चीज़ें इंस्टेड ये कि आप उससे कोई एजुकेशनल चीज़ निकालो। आप जो है सिर्फ लोगों को देख रहे हो कि लोग खेल रहे हैं, ओ ये कितना तेज़ भाग रहा है, इसने गोल मार दिया, ओ भाई मेसी ने गोल मार दिया, रोनाल्डो ने गोल मार दिया। आप उससे हर चीज़ में अगर आप ढूंढो ना, तो आपको एजुकेशन और इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। स्पोर्ट्स में एक सबसे जो, मैं खैर स्पोर्ट्स देखता नहीं हूँ, मगर मुझे जो चीज़ स्पोर्ट्स में समझ में आती है वो होती है कंपेनियनशिप। कि एक टीम जो है वो किस तरह सिंक्ड होती है कि हर इंसान को अपनी पोजीशन पता होती है, तभी जाके अब एक एक जो गेम होता है वो एक बंदा नहीं जिताता कभी भी, वो पूरी टीम जिताती है। हर इंसान की अलग अलग रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, उसकी अलग अलग पोजीशन होती है। अगर वो अपनी पोजीशन पे नहीं मिलेगा तो वो टीम हार जाएगी। इट्स एज सिंपल एज दैट। अब ये इतना कॉन्सेप्ट जो है वो लोगों के दिमाग में जो है वो इतना सोच नहीं सकते इस बारे में। वो सिर्फ माइंडलेसली जो है वो स्पोर्ट्स का गेम देखेंगे, और गोल हो गया तो कोई ट्विटर पे आपके अपडेट कर रहा है कि भाई गोल हो गया, मेसी ने गोल मार दिया, और मेसी जो है वो हमारा बाप बन जाए और हम उसके बेटे बन जाएं और ये हो जाए और वो हो जाए, और फिर सोशल मीडिया पे शेयर करेंगे कि भाई पाकिस्तान जीत गया या इंडिया जीत गया या रियल मैड्रिड जीत गई। भाई यही सारी चीज़ें चल रही हैं। ये तो सीख नहीं है उसमें से कुछ। इस तरह तो गलत है ना। अगर आपकी ज़िंदगी रिवॉल्व करती है अराउंड लियोनेल मेसी या रोनाल्डो, या आप सारा दिन ही मतलब फुटबॉल की वीडियोस देख रहे हो, तो गलत है, जाहिर सी बात है। लेकिन ऑब्वियसली आपको अपनी ज़िंदगी में एंटरटेनमेंट चाहिए होती है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप उसको अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लो। अब बिलियनर्स हैं जो मतलब UFC के इवेंट्स देखने जाते हैं। इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि वो मतलब उन UFC के अंदर ही घुस गए हैं। वो इवेंट एक एंजॉय करने हैं, देख के वो चले गए अपना काम से काम, वो ना उसके बारे में वो डिस्कस करेंगे बाद में, ना कुछ, बस देखने आए हैं और चले गए हैं बैक टू वर्क। नहीं, मगर हमारी तो आदत है ना कि हम सेलिब्रिटीज को और जो हमसे बेहतर है तो अब उस वो इंसान नहीं को है तो ना हम हमारे। वो खुदा बना के बैठ जाते हैं कि भाई जो ये बोलेगा वो हम करेंगे। अब ये अभी जो शाहरुख खान की मूवी आई थी, कौन सी पता नहीं, जवान आई थी, कौन सी आई थी, खैर, तो अब इसकी वजह से जो है मैं ट्विटर पे बैठा हुआ हूँ, ठीक है, ट्विटर पे मैं चेक कर रहा था कितनी लड़कियां जो है वो कमेंट्स और पोस्ट डाल रही है इस चीज़ पे। वो कोई कह रही है कि मुझे जो है अपना शौहर दे दो, ठीक है, शाहरुख खान को बोल रही है, उसकी मतलब बीवी को, कि गौरी खान मुझे अपना शौहर दे दो। कोई बोल रहा है कि कोई लड़की आगे बोल रही है, कह रही है कि आई वांट अ हस्बैंड लाइक शाहरुख खान। वो बंदा 58 साल का है। वो बंदा 58 साल का है, और लड़कियां, अब जाहिर सी बात है, इस तरह के हीरोज और सेलिब्रिटीज को देख रही हैं, उनकी खुद की मतलब जो है वो ऐसे लेवल पे है कि उनसे कोई मतलब कोई लड़का शादी भी ना करे, और वो जाके उनको चाहिए शाहरुख खान। यार असल में सीन पता है क्या है, वो लड़कियां जो बोल रही हैं ना, वो शाहरुख खान से एज अ पर्सन उससे शादी नहीं करना चाह रही। वो कोई उसकी मूवी मैं हूं ना होगी, उसमें कैरेक्टर से Character उसकी है। सेंटिमेंटल अटैचमेंट हो गई होगी कि हाँ भाई मैं शाहरुख खान मेरी दुनिया है, हमें जीऊंगी शाहरुख खान, मरूंगी बिल्कुल। शाहरुख खान। ये वो कैरेक्टर्स इतने सारे लोगों ने प्ले किए ना कि लोग जो है, कुछ लोग इमोशनली अटैच हो जाते हैं कैरेक्टर के साथ, Character के मूवी के साथ। साथ में ना। नहीं, वैसे देखा भी जाए शाहरुख खान सक्सेसफुल है, हाइपर सक्सेसफुल है अगला। तो बहुत कम लड़कियां जो उसको ना भी बोलेंगी, इतनी पैसा कमाता है अगला। मगर बात ये नहीं है ना कि कितनी लड़कियां उसको ना बोलेंगी, बात ये है कि वो कितनी लड़कियों को हाँ बोलेगा। हाँ, बात ये है कि जो लड़कियां बोल रही हैं सारी, वो फैंटेसी वर्ल्ड में रह रही हैं। उनको लग रहा है कि अगर वो कमेंट सेक्शन में आकर लिख देंगी कि मेरे पास शाहरुख खान जैसा शौहर हो गया, तुम मुझे अपने शौहर दे दो, शाहरुख खान जैसा शौहर नहीं, शाहरुख खान ही चाहिए हाँ, ऐसा और शौहर। तुम मुझे अपना शौहर दे दो, तो उनको लग रहा है कि मिल जाएगा वहाँ का। इस तरह तो हर मुट्ठल को जेलों मिली होगी इधर भाई। कमेंट सेक्शन में जाके अगर इस तरह सीन हुआ ना, हर बंदा जाके लिखेगा और जेलों सबके घर पहुंच जाएगी। यही तो नहीं समझ में आती ना कि सेलिब्रिटीज़ को जो है वो आपने खुदा बना लिया है, जो प्लेयर्स हैं उनको भी आपने खुदा बना लिया, उनको आप वर्शिप कर रहे हो बेसिकली, अगर देखा जाए तो। अगर उस सेलिब्रिटी ने ये वाला परफ्यूम यूज़ किया है तो हम ये भी ये वाला परफ्यूम यूज़ करेंगे। अगर अभी उसकी मूवी आई थी रणबीर कपूर की, हाँ रणबीर कपूर की मूवी आई थी एनिमल ना, हाँ। तुम्हें पता है इंडिया और पाकिस्तान में कितने लोगों ने जाके वैसा हेयर कट करवाया है? कौन सा हेयर कट? बाल बार्बर को जाके दिखा रहे हैं कि हमें ऐसा हेयर कट चाहिए।
ये हर मूवी में होता है, कोई इसमें हिट तो मूवी उसके आ जाए ना, लंबे लंबे बाल होते हैं उसमें। हाँ लंबे बाल होते हैं, दाढ़ी होती है उसकी। अच्छा। अब ये एक नया ट्रेंड बन गया है, ठीक ये है, कि white लंबे बाल और दाढ़ी, ठीक है, फुल। क्यों? क्योंकि एक सेलिब्रिटी ने किया है, अब उसकी बहुत वाहवाह हो गई, मूवी हिट हो गई, तो भाई हम भी ऐसा ही हेयर स्टाइल कराएंगे। अब मैं अभी चेक कर रहा था यूट्यूब पे, कितने लोग जो है वो सर्च कर रहे हैं जाके, ट्रेंडिंग चल रहा था ये टॉपिक कि शाहरुख खान परफ्यूम कौन सा लगाता है। क्योंकि कितनी फीमेल सेलिब्रिटीज़ हैं जिन्होंने बोला है कि शाहरुख खान इज़ द मोस्ट अमेजिंग स्मेलिंग पर्सन इन द इंडस्ट्री, ही इज़ ऑलवेज स्मेलिंग गुड। लेयरिंग करता है। लेयरिंग करता है, ठीक है, वो टॉम डाउ लगाता है और डनेल लगाता है वो बंदा। अब जो है, अब इस पे ये सर्च जो है वो ट्रेंडिंग चल रहा है, इतने लोग इस पे वीडियोस बना के डाल रहे हैं कि भाई शाहरुख खान ये वाला परफ्यूम लगाता है तो हम भी ये वाला लगाएंगे। अबे भाई, तुम शाहरुख खान जैसा परफ्यूम लगा के भी उसके जैसा स्मेल नहीं कर सकते, क्योंकि उस बंदे की हाइजीन हो गई, उस बंदे के पैसे हो गए, सारा कुछ मिला के एक वो सबसे पहले तो उसका कैरेक्टर है, उसकी पर्सनैलिटी है, फिर आपके बाद बात आती है परफ्यूम की और इन सारी चीज़ों की। इमेजिन नहा तो लो यार, ना, नहाना 5 तो दिन से सीख नहाए लो। नहीं है, बगल के बाल नहीं काटे और डनिल लगा के वो शाहरुख खान हो गया। शाहरुख खान हो गया मैं। सही है भाई, सही। तो ये डैमेज किया है लोगों के दिमाग को ना, सोशल मीडिया ने और मूवी इंडस्ट्री और पाकिस्तान की ड्रामा इंडस्ट्री। कंपैरिजन इज द किलर ऑफ जॉय। बिल्कुल ऐसे ही है। सोशल मीडिया ने असल में ना लोगों का रिवॉर्ड सिस्टम दिमाग का ना थोड़ा ख़राब कर दिया है। अगर जो मैं बात कहूँ। है यार, मतलब लोग इंस्टेंट डोपामीन चाहिए लोगों को। डोपामीन भी दो किस्म की है, एक तो जो आपको रील स्क्रॉल करके मिलती है या कोई वीडियो देख के मिलती है या किसी जिससे लड़की से delayed बात होती है। करते हुए मिलती है, और दूसरी होती है जो डिलेड होती है। right? Exactly. मतलब अब इसके कुछ एग्जांपल्स अगर तुम लोग दो लोगों को कि डिलेड डोपामीन क्यों बेहतर है और इसके क्या एग्जांपल्स हैं। या डिलेड डोपामिन होती है, जैसे फॉर एग्जांपल आप मैं एक एवरेज इंसान की बात करूंगा, ठीक है, जो 9 to 5 करता है। वो सुबह उठा, ठीक है, मूड सही नहीं हुआ, काम पे गया, काम से वापस 5 बजे घर आया, ठीक है, उसको उसका दिन अच्छा नहीं गया, वो फिर उसके बाद गया जिम सीधा, ठीक है, उसने एक हैवी वर्कआउट किया, इंटेंस वर्कआउट किया, अपने आप के बारे में अच्छा उसका दिल नहीं कर रहा था जिम दिल नहीं कर रहा था, क्योंकि वो Even though थका हुआ दिन- था। दिन 9 to 5 काम दिन बुरा गया उसका, थका हुआ था, ठीक है, मूड भी अच्छा नहीं था, फिर भी जिम गया, इंटेंस वर्कआउट किया, अंदर से सेल्फ कॉन्फिडेंस उसका बूस्ट हुआ, अच्छा फील होगा, तो ये भी एक अंदर से आप डोपामिन रिलीज करते हो। exactly shit you don't feel like doing if एग्जैक्टली, you बट do यू it. डू इट लाइक यू लव इट। एग्जैक्टली इफ यू डू इट, उसके बाद जो आफ्टर इफेक्ट्स होते हैं ना, हाँ। अब जैसे फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम मतलब कुछ लोगों को मैं जानता हूँ जो पुशअप्स लगाते ही नहीं थे भाई, उनको नहीं लगाने पुशअप्स, लेकिन अगर आप लगाओगे उसके बाद जो आपको फीलिंग आएगी ऑफ अकॉम्प्लिशमेंट, एग्जैक्टली, या इफ यू डोंट फील लाइक गोइंग फॉर अ रन, आप जाओ ट्रेडमिल पे, आप भागो कुत्तों की तरह, उसके बाद इसी तरह इतनी बार होता है कि यार बंदा नमाज पढ़ता है, ठीक है, आप नमाज पढ़ते हो, नमाज पढ़ के क्यों अच्छा फील क्यों होता है? क्योंकि आप कनेक्ट करते हो अपने क्रिएटर के साथ, ठीक है, आप डायरेक्ट लिंक होता है आपके, आप सजदे में जब जाते हो आपके साथ अल्लाह के साथ डायरेक्ट लिंक होता है, इस वजह से अच्छा फील होता है, वो भी डोपामिन रिलीज होती है। ये वैल्यूबल डोपामीन है। एग्जैक्टली, और चीप लोग डोपामीन नहीं है ये। दूसरे डोपामिन को क्रेव कर रहे होते हैं। एग्जैक्टली यार मुझे इस बात की हैरानगी होती है, अम्मी अब्बू के सामने बैठ के एक माँ बाप एक बच्चे पे रिलाई करते हैं एक पॉइंट बाद जाके, और वही बच्चा अम्मी अब्बू के सामने बैठ के 20 से ऊपर साल का हो गया और सोशल मीडिया स्क्रॉल कर रहा है अपने अपने टाइम में, कि माँ बाप को कैसे प्राउड और करो? सारा दिन कर रहा है बैठ के, नॉट जस्ट लाइक एट वन पॉइंट ऑफ टाइम, सारा मेरे दिन। हिसाब से ये इतनी ज़्यादा डिसरिस्पेक्ट है कि आपके पेरेंट्स आपसे बात कर रहे हो और आप फ़ोन पे लगे हुए हो, जी हाँ सही है, ठीक है, हाँ हो जाएगा, ये है वो है। ये कितनी ज़्यादा डिसरिस्पेक्ट है आपके पेरेंट्स के लिए कि यार उन्होंने इतना ज़्यादा आपके लिए किया है और आप उनको मतलब अनडिवाइडेड अटेंशन नहीं दे सकते अपनी, सिर्फ 10 मिनट के लिए, 15 मिनट के लिए। तुम्हारी माँ तुम्हारे पास अगर आके बैठी है, वो कह रही है बेटा मेरी बात ज़रा 10 मिनट के लिए मेरी बात सुन लो, नहीं, तुम्हारे पास टाइम नहीं है। तुम्हारे पास सोशल मीडिया यूज़ करने के लिए टाइम है, लड़कियों की पिक्चर जूम इन करके देखने के लिए टाइम है, मगर तुम्हारे पास अपने माँ बाप के लिए और अपने दोस्तों के लिए और अपने करीबी लोगों के लिए टाइम नहीं है। और इवन के लोग भी छोड़ो, अपने लिए भी टाइम नहीं है कि हम जाके मतलब अपनी ज़िंदगी किसी ना किसी तरह इम्प्रूव करें या हम जो है वो कोई नई स्किल सीखें। अब डोपामीन की अगर हम देखो, जैसे शेरी ने बात की डोपामीन की, दो तरह के डोपामीन होते हैं। एक तो आपका वो डोपामीन होता है जो आपको बैठे बैठे मिल रहा है, और एक वो होता है जो मुश्किल काम करके मिलता है इंसान को, स्विमिंग करके, एक्सरसाइज करके, या कोई मुश्किल चीज़ सॉल्व करके, या पढ़ाई करके। बहुत सारे तरीके हैं डोपामीन लेने के भी। तो ये अब मसला जो है वो इस चीज़ का है कि लोगों को इन्फॉर्मेशन नहीं है कि वो क्यों इतना ज़्यादा एडिक्टेड हैं इस चीज़ से। आप अभी जो है वो अपना मोबाइल रख के कोई किताब उठा लो, आप 10 मिनट तक वो किताब, 10 मिनट भी वो किताब नहीं पढ़ सकते। क्यों? नहीं पढ़ सकते क्योंकि उसमें आपको हिट ही नहीं मिल रहा। वो जो हिट आपको हर वीडियो स्क्रॉल करने के बाद मिल रहा है, हर 3 सेकंड में कोई नई इन्फॉर्मेशन, कोई नई चीज़ आपको मिल रही है, वो आपको बुक में थोड़ी मिलेगी। वही ना, अब 10 मिनट में आप बुक पढ़ रहे हो, आप एक ही स्टोरी पढ़ रहे हो कॉन्स्टेंटली। अब आप 10 मिनट रील्स देखो, आप
300 रील्स देख लो, ओ। 300 डिफरेंट स्टोरीज, डिफरेंट स्टोरीज, डिफरेंट लोग, डिफरेंट एनवायरनमेंट, ठीक है, डिफरेंट साउंड, कॉन्टेक्स्ट डिफरेंट है, कॉन्टेक्स्ट डिफरेंट, सब कुछ डिफरेंट है। रील से इन्फॉर्मेशन फौरन मिल रही है ना, बुक पढ़ के तो आपको थोड़ा डिलेड, एग्जैक्टली थोड़ा टाइम बाद आप जाके पढ़ोगे मिल एक रही है। पैराग्राफ, फिर आप थॉट दोगे उस पे अपना, अच्छा इसने ये बोला है यहाँ पे ऑथर ने, आप उसको एज यू रीड आप साथ साथ दिमाग में भी इन्फॉर्मेशन प्रोसेस कर रहे हो। रील्स में थोड़ी होता है, आपके दिमाग का टाइम होता ही नहीं इन्फॉर्मेशन प्रोसेस करने के लिए। ये सारा जो तबाही हुई है ना दिमाग की, कोविड के दौरान ही है, क्योंकि लोगों के पास फारिग टाइम ज़्यादा हो गया था, तो फारिग टाइम मैंने यूटिलाइज इस तरह किया है, इंस्टाग्राम पे स्क्रॉलिंग, कंज्यूमरिज्म, दिमाग ख़राब होने लगा, आदत पड़ गई उस चीज़ की। अब वो आदत ख़त्म कैसे होगी? अब वो वापस अलग से टाइम देना पड़ेगा उस चीज़ को। पॉसिबल है, मगर Of possible course, है। of मैं course, भी एडिक्ट हो गया था कोविड में टिकटॉक का, मतलब एक नई चीज़ थी मेरे लिए उस वक्त। मतलब इतना सारा कंटेंट मैं देख सकता हूँ, मुझे अगर कुछ पसंद नहीं आ रहा तो मैं उसको स्किप कर दूँ, मतलब इट्स वेरी कन्वीनियंट। 2019 में नेटफ्लिक्स की जो एनुअल रेवेन्यू थी वो अराउंड 250 मिलियन थी डॉलर्स, यूएस डॉलर्स ना 2019 में। 2020 में गैस कर कितनी होगी? बिलियंस में तो होगी ब्रो, 6.8 बिलियन डॉलर्स, 250 मिलियन। वेरी सिग्निफिकेंट। मतलब ये अगर देखा जाए तो ये 2000-3000% इंक्रीज है। मुझे क्या लगता है, नेटफ्लिक्स जो चला रहा है वो क्या पूरा दिन बैठ के नेटफ्लिक्स देख रहा होता होगा? अगर वो पूरे दिन बैठ के नेटफ्लिक्स और सोशल मीडिया देख रहा होता ना, नेटफ्लिक्स चलना ही नहीं था कभी। दुनिया के जितने भी बड़े बड़े लोग हैं, जितने भी बड़े बड़े काम किए हैं उन्होंने, वो सोशल मीडिया पे बैठ के नहीं किए उन लोगों ने कि हम पूरे दिन रील स्क्रॉल करते हैं। वो बाहर निकले हैं घर के, उन्होंने धक्के खाए हैं, ख्वारियाँ की हैं, खून पसीना बहाया है और इतना दिमाग लगाया है उन्होंने, तब जाके वो किसी पोजीशन पे पहुंचे हैं। और तुम लोगों को लगता है कि 4 वीडियोस देख के तुम लोग जो है वो अपनी ज़िंदगी बेहतर कर लोगे, ऐसा नहीं होता, ऐसा होने वाला भी नहीं है। नाम ही ना सोशल मीडिया थोड़ा ख़राब से है। सोशलाइज एक इंसान को जाके करना चाहिए। बिल्कुल। अब ऑनलाइन ये सोशल मीडिया क्या मतलब है कि सोशलाइज अब तुम फ़ोन के थ्रू कर रहे हो, देयर इज़ नो कॉन्टैक्ट। मतलब इस तरह के लोगों को अगर तुम किसी इवेंट पे ले जाओ फॉर एग्जांपल, ठीक है, जहाँ पे आपको जाके थोड़ी नेटवर्किंग करनी है, ये लोग तो पुस हो जाएंगे सारे उधर, किसी से बात ही नहीं कर पाएंगे, Confidence ही नहीं आंखों में होगा बात आंखें डाल करने के का। बात ही नहीं कर पाएंगे किसी से। कॉन्फिडेंस ही नहीं होगा बात करने का सोशल मीडिया पे। मतलब लोगों के, उन्हीं लोगों की जिनकी तुम बात कर रहे हो ना, जो कॉन्फ्रेंसेस में आएंगे, भले उनके 10K फॉलोअर्स होंगे, 20K फॉलोअर्स होंगे, मगर उन रियल लाइफ में वो किसी बंदे से एक कॉन्वर्जेशन होल्ड नहीं कर सकते। 4 दोस्त होंगे रियल लाइफ में। ऑफ कोर्स वो चैटिंग की आदत हो गई है ना। मैं अब जब भी किसी से बात करेगा तो नोटिस करी पैराग्राफ्स लिखेंगे, कॉल पे नहीं आएंगे। हाँ, लिख के देंगे, पूरे 6-7 पैराग्राफ लिख के देंगे, कॉल नहीं करेंगे, जबकि भाई, कॉल पे बात जो करना ज्यादा आसान है। गाय फ्रेंड रेड फ्लैग है ये ब्रो। जो बंदा आपको कहता है ना, आपका अगर लड़का कोई दोस्त है आपको कह रहा है कि यार टेक्स्ट करो, कॉल क्यों कर रहे हो, मतलब मेरे लिए तो रेड फ्लैग है ये ऑनेस्टली। मेरे लिए खैर रेड फ्लैग नहीं है, मैं लोगों की कॉल उठाना पसंद नहीं करता। कॉल उठाने का मकसद ये है कि एक बंदा मुझे बता रहा है कि मुझे क्या करना है, मुझे ये चीज़ बिल्कुल भी नहीं पसंद। यार हाँ, जैसे कोई बंदा है फॉर एग्जांपल, सिनारियो पे भी डिपेंड करता है ना यार। अब जैसे कोई बंदा है मुझे कॉल कर रहा है, मुझे पता है यार ये मुझे अगले आधा घंटा ना मुझे चबाएगा बैठ के तो मैं उसको अवॉइड करने के लिए बोल दूंगा हाँ भाई क्या काम है, टेक्स्ट पे बता दो। हाँ ये भी है समझ रहे हो? तो वैसे, scenario भी obviously, होता है। जो बात बंदे पे भी डिपेंड करता बंदे है, भी सही डिपेंड बात करता है ना, वैसे। अगला बंदा किस तरह का है, आपको पता है कि चल भाई हाँ ये जरूरी कोई काम की बात करेगा तो आप भाई फोन कॉल उठा लो आप उसकी। तो बंदे बंदे पे होता है। सो जम्मा से बात चैटिंग के थ्रू हुई है बस। नहीं 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 नहीं, नहीं। Impossible। मैं अपनी लाइफ में जिन लोगों को इंपॉर्टेंट समझता हूँ, मैं उन लोगों से टेक्स्ट पे बात नहीं करता। और जो लोग इंपॉर्टेंट नहीं है उनको मुझे समझ में नहीं आती कि मैं उनका कॉल क्यों उठाऊं। भाई जो बात है मैसेज पे बता दो, टाइम होगा तो मैं देख लूंगा, रिप्लाई कर दूंगा, नहीं होगा तो जब मिलेगा टाइम तो बात कर लेंगे। अभी कितने इंस्टाग्राम पे और हर जगह पे मैसेजेस होंगे अनओपन पड़े हुए हैं, कितने जो है वो पब्लिक में से भी लोग मैसेज कर रहे हैं। कोई अच्छी बात नहीं है, किसी के पास कोई अच्छी बात नहीं है। हम कंटेंट बना रहे हैं, आप लोगों की हेल्प कर रहे हैं और आप लोग आगे हमें ही अपने कंटेंट सेक्शन में गालियां दे रहे हो आगे। ये तो हाल है। क्यों? क्योंकि वो चीज़ ट्रिगर कर रही है उन लोगों को जाके। बहुत सारे लोग जो है वो आके बोलते हैं कि यार तुम लोग जो है ना वो बहुत मतलब जो है ना स्ट्रेट फॉरवर्ड और इस तरह की खतरनाक बातें नहीं किया करो। भाई क्यों नहीं किया करो? आजकल तो लोगों को ज़रूरत है इस तरह की बात करने की। और कितने मर्द दुनिया में ऐसे हैं जो अपना ओपिनियन दे सकते हैं। मैं तो नहीं जानता। करेज ही नहीं है। अबे नहीं, असल लोग हमें कमेंट सेक्शन में लिखते हैं यूज़र 31225, ये यूज़र 41666, ये असल है सारे, ये इनके नाम है। नाम तक नहीं रखे हुए इन्होंने अपने नहीं, असल नाम है। कमेंट सेक्शन Bots, में। bro। और आगे जो है वो बकवास करेंगे कमेंट सेक्शन में कि ये तो ऐसा नहीं होना चाहिए, ये वैसा नहीं होना ड्यूटी चाहिए। पे फवाद खान लगा होगा और बातें कर रहे होंगे। खुद शर्मिंदा खान है भाई, क्या हाल है तुम लोगों का। अपनी असली यार, शक्ल लेके नहीं मैं बोल heavy सकते point ना, आ उनको रहा पता था है यार। असली शक्ल लेके वो अपनी डीपी लगा के कोई बोलेगा तो उसी को क्रिटिसाइज किया जाएगा। एग्जैक्टली ऐसे ही है। परवाह करते हैं दूसरों के पॉइंट ऑफ व्यू के बारे में बहुत ज़्यादा ना, इसलिए अपनी डीपी भी नहीं डालते। मैं तो
आपके पॉइंट ऑफ व्यू के बारे में बहुत परवाह करता हूँ। मेरी लाइफ रिवॉल्व करती है आपके पॉइंट ऑफ व्यू के आसपास। यूज़र 32166, सॉरी यार। सॉरी अगर आपको ऑफेंड किया मैंने। आएंगे कमेंट सेक्शन में अपनी कहानियाँ, कोई कहानी सुना रहा है आगे, कोई कहानी सुना रहा है, कोई ये चीज़ पॉइंट आउट कर रहा है, कोई ये चीज़ पॉइंट आउट कर रहा है। कितने लोग ऐसे हैं जो आके जो है ना वो किसी काम करने वाले को अप्रिशिएट करेंगे? कभी भी ऐसा नहीं होगा। आपको 10,000 लोग मिल जाएंगे तनकीद करने वाले, कोई एक आध बंदा उसमें से होगा जो आके अप्रिशिएट करेगा कि यार कोई बंदा अगर कुछ काम नहीं भी कर रहा ना एटलीस्ट कोशिश कर रहा है। भाई तुम क्या कर रहे हो? तुम तो बैठे हुए पूरे दिन मोबाइल यूज़ कर रहे हो, चाय के ढाबों पे बैठे हुए हो और सिगरेटें पी रहे हो और छालियाँ खा रहे हो। ये तुम्हारी ज़िंदगी है? नहीं, मैंने देखा है जो पाकिस्तानी मर्द है मियाँ खलीफा की तारीफ़ करते हैं, मियाँ खलीफा की करते हैं और डकी भाई की बीवी की करते हैं, डकी भाई के कमेंट सेक्शन में जाके। डकी भाई भी स्मार्ट है, अपनी बीवी को तैयार वैयार करा के लेके आता है, व्यूज़ आते हैं भाई। ब्रो जितना हमारे पाकिस्तानी इन्फ्लुएंसर्स ने हमारी यूथ को बिगाड़ा है, मुझे नहीं लगता कि वेस्टर्न सोसाइटी में भी कोई इतना यार ज़्यादा सारे ऐसे पावरफुल है नहीं कि हैं। वो आके ये कर सके। सारे ऐसे नहीं है, यार वेस्टर्न मतलब हर किसी का ना डिफरेंट स्टाइल है बिगाड़ने का, कह सकता है तू। अब डकी भाई ने डिफरेंट तरीके से बिगाड़ा है, ठीक है। अब वो दूसरे जो इन्फ्लुएंसर्स हैं वो डिफरेंट तरीके से बिगाड़ते हैं। बीच में एक इन्फ्लुएंसर आया था शामिर नाम का, मुझे उसका नाम नहीं पूरा याद, ब्राउन कलर के बाल थे, बीच में पता नहीं क्या, शामिर अब्बास, शायद शामिर अब्बास शाह ब्रो। इन लोगों का कोई ग्रुप होता था, उसमें बीच में बीफ चल रही थी और पूरे पाकिस्तान वाले वरीड थे इस बारे में बीफ क्या चल रही है। और जो है क्या कहते हैं, न्यूज़ तक में उस बंदे की बात आई थी कि कोई उसकी कोई वीडियो लीक हो गई थी और आपस में दो दोस्तों के बीच में वाइन्स बनाते थे, उनकी पड्डा हो गया था बीच में, ये बात न्यूज़ पे आई थी। यही तो पसंद है हमारी पाकिस्तानी आवाम को कि फड्डा हो जाए, स्पाइसी जो है वो मिर्च मसाला होना चाहिए थोड़ा सा। इसीलिए तो हमारी पाकिस्तानी ड्रामा इंडस्ट्री इतनी चल रही है। इंडिया में भी उनके ड्रामे देखे जाते हैं। हम पाकिस्तानी इंडिया के ड्रामों को बोलते हैं बड़े पंचायती ड्रामे। हमारा खुद का क्या सीन है ड्रामा इंडस्ट्री का? सिर्फ और सिर्फ पंचायतें ही हैं उसमें, और क्या है? डिमीनिंग ड्रामे होते हैं यार, कोई काम की चीज़ नहीं है हमारे पाकिस्तानी ड्रामों में। अब पाकिस्तानी ड्रामा इंडस्ट्री की जैसे हम लोग बात कर रहे थे, तो पाकिस्तानी ड्रामा इंडस्ट्री में भी सिर्फ और सिर्फ कचरा ही दिखाया जा रहा है। तो इन सारी चीज़ों को छोड़ के और अपनी ज़िंदगी पे इंसान फोकस करे कि उसको आगे क्या करना है और किस तरह अपनी जो है वो ज़िंदगी इम्प्रूव करनी है। ये सारी चीज़ें तो चलती रहेंगी, मगर अपनी ज़िंदगी आपको किस तरह बेहतर करनी है ये आपसे बेहतर कोई नहीं जान सकता। सो मेक श्योर कि आप जो है वो अपनी फ़ोन एडिक्शन को एक हेल्थी तरीके से यूज़ करें और अपनी ज़िंदगी में कुछ करके दिखाओ यार। अपने आप को कुछ करके दिखाओ, भले किसी और के लिए नहीं, अपने आप के लिए कुछ करके दिखाओ कि अल्लाह ताला ने आपको इस दुनिया में भेजा तो कोई तो पर्पज़ होगा ना। अब यहाँ पे आके इस दुनिया में आप जो है वो सिर्फ सोशल मीडिया स्क्रॉल करने के लिए तो नहीं आए, कोई बड़ा पर्पज़ होगा। हर इंसान के पास कुछ ना कुछ आइडियाज़ होते हैं, कुछ ना कुछ तो होता है। कुछ ना कुछ आइडिया हर इंसान के पास होता है। इंसान का दिमाग इतना केपेबल है कि एक बेवकूफ़ से बेवकूफ़ इंसान भी जो ना एक बड़े से बड़ा काम कर सकता है। एग्जैक्टली, ज़्यादातर सक्सेसफुल लोग हैं काफ़ी एवरेज आईक्यू वाले लोग होते हैं। ये कोई आउट ऑफ दिस वर्ल्ड, कोई जेनेटिकली गिफ्टेड लोग नहीं होते, बहुत एवरेज लोग हैं सारे। ऐसे ना बोल, मैं बैठा हूँ यहाँ पे। ये मतलब बात असल में ये देखो, इंसान जो है ना वो सारे एक जैसे ही हैं। तो अगर कोई इंसान आपसे बेहतर है ना, तो वो इस वजह से नहीं है कि वो मतलब उसको अल्लाह ताला ने कोई डिफरेंट तरीके से पैदा किया है। वो सिर्फ और सिर्फ आपसे बेहतर इस वजह से है कि उसने उस इंसान ने अपने ऊपर काम किया, उसने नॉलेज लिए और उस नॉलेज के साथ एक्शन लिया। दैट्स इट, इट्स एज सिंपल एज दैट। ऊपर से खुदा को भी लेजीनेस तो नहीं पसंद, जाहिर सी बात है। खुदा ने आपको भेजा है, आपको कॉन्कर करने के लिए भेजा है। सही बात है। आपको अगर, मैं ये नहीं कह रहा एज आई सेड कि सोशल मीडिया इज़ हियर टू स्टे, आपका फ़ोन भी कहीं जा नहीं रहा। आप सारा दिन मेहनत करो, ठीक है, सारा दिन रील्स सुनो, स्क्रॉल करो एटलीस्ट। जब आप सारा दिन मेहनत करोगे, रात को आप खुद ही डिज़र्विंग बनो, अपने आप को डिज़र्विंग बनाओ कि यार मैं फ़ोन यूज़ करूँ फिर अपना थोड़ी देर। अपना रिवॉर्ड सिस्टम इस तरह सेट करो, ये कहने का ये मकसद है। एक लेज़ी बंदा मैं मान नहीं सकता नमाज़ पढ़ता हो। एक बंदा वही नमाज़ पढ़ता है, मस्जिद जाके वो नमाज़ पढ़ता है, जो अंदर से लेज़ी ना हो, उसको बुरा फील हो नमाज ना पढ़ने पे। तो एक बंदा जो नमाज़ पढ़ता है वो लेज़ी नहीं होगा, उसको हमेशा कोशिश होगी खुदा को खुशी देने की, और उसको पता होगी वजह इस दुनिया में उसको क्यों भेजा गया।